नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो लेक्चर सीरीज़ शुरू करने के पीछे उद्देश्य ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम्स में बहुत बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो कि मतलब उस टाइम में न्यूज़ में बने रहते हैं। बिकॉज आप किसी मतलब वो कारण की वजह से वो हमेशा उसके बारे में चर्चा हो रही होती है और उसी के ऊपर या तो करंट के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या फिर उसी से रिलेटेड किसी स्टैटिक्स पोर्शन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और फिर एग्ज़ाम जो आदमी उसको नहीं पढ़ के जाता है, जो भी छात्र उसको निगलेक्ट कर देता है, वो एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे टॉपिक्स को कवर किया जाए सो दैट कि एग्ज़ाम्स में कुछ नंबर्स का एज मिल सके। तो इसलिए हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और करंट टॉपिक स्टार्ट किया है जो है नाटो। जैसा कि आप जानते हैं कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करके रखा हुआ है और दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। तो इसी बीच में नाटो के बारे में बहुत चर्चाएं चल रही हैं। एक्चुअली में नाटो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि रसिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी है। तो इसलिए हमें जानना ज़रूरी हो जाता है कि नाटो क्या है, क्योंकि कोई अभी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे तो उसमें बहुत मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नाटो के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाए। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। जनरली क्वेश्चंस जो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर पूछे जाते हैं जो मतलब कुछ न्यूज़ में हैं, तो पहला क्वेश्चन रहता है कि वो मतलब डेट पूछ ली जाती है कि वो कब बना है। और दूसरा जो क्वेश्चंस रहता है वो हेडक्वार्टर के ऊपर रहता है कि उसका पर्टिकुलर जो अगर कोई संगठन के बारे में पूछ रहा है तो उसका हेडक्वार्टर पूछेगा। अगर कोई मतलब कोई ऐसी अदर चीज़ें हैं को जो कि मतलब न्यूज में है तो उसके बारे में उसका कार्य पूछ लेता है कि वो एक्चुअली में वो क्या चीज़ है, वो कार्य क्या करता है। कुछ अगर ऐसा कोई शब्द है तो, या कोई मान लो कि कोई टेक्नोलॉजी है, अगर वो न्यूज में है तो उसके बारे में अगर पूछेगा तो वो क्या है, इस तरह के बारे में। तो इन सारे मुद्दों पे हम बात करते रहेंगे एक एक करके। आज हम नोटों के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, जो नोटो नोटो का जो फुल फॉर्म होता है सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इस तरह से ही पूछ लिया जाता है कि नोटो का या किसी संगठन का नाम देके पूछ लिया कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो नोटो का फुल फॉर्म जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और हिंदी में उसका फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसको हम शॉर्ट में नोटो कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अब इसमें अटलांटिक महासागर की बात हो रही है। उत्तरी अटलांटिक मतलब कि अटलांटिक महासागर के उत्तर मतलब उत्तरी साइड के जो कुछ देश होंगे उनका एक संगठन है नाटो। और तो उसमें कौन कौन आता है अटलांटिक महासागर के, जो आप पश्चिम साइड के में देखेंगे तो नॉर्थ साइड में जो आता है उत्तरी अमेरिका आता है, और अगर पूर्व साइड में देखेंगे तो यूरोप आता है। इसलिए नाटो जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक संगठन है। और एक ऐसा संगठन है, यह एक सैन्य संगठन है। मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कुछ देश मिलके नाटो का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना जो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वाशिंगटन में हुई थी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हुई थी। नाटो के अंतर्गत कितने सदस्य हैं? तो नाटो के अंतर्गत टोटल 30 सदस्य हैं। और कहाँ कहाँ से हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से और यूरोप से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि ये आपका कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, और यूएसए के अलावा मैक्सिको हो गया, और भी कुछ कंट्रीज हैं वो। उसके अलावा यूरोप में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे कंट्रीज हैं। 30 सदस्य हैं, आप जानते हैं। तो 30 देशों का नाम अलग से हम पढ़ लेंगे कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। बट मोटा मोटा याद रखना है कि यूरोप प्लस उत्तरी अमेरिका के देशों का जो एक संगठन है उसको हम नाटो बोलते हैं। और किस तरह का संगठन है? यह एक सैन्य संगठन है। और जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो हम बात कर रहे थे हेडक्वार्टर की, कि अगर इस तरह से एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नाटो का हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम का मतलब एक
प्लेस है। तो ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है। तो बेल्जियम कंट्री के अंतर्गत जो एक ब्रुसेल्स एक प्लेस है, सिटी है, वहाँ पे नाटो का हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं कि नाटो की स्थापना की क्यों गई थी। तो नाटो की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो रसिया साम्यवादी विचार का जो प्रचार प्रसार कर रहा था उसको रोकने के लिए ही नाटो की स्थापना की गई थी। और किस इसमें जो जो मेन हेड कौन था, तो वो था सोवियत संघ। सोवियत संघ सॉरी मतलब सोवियत संघ उसी को बोलते हैं, रसिया को ही। सोवियत संघ के नेतृत्व में जो साम्यवादी विचार का प्रसार हो रहा था उसको रोकने के लिए ही नाटो की स्थापना की गई थी। और इसके मेन पिक्चर में कौन था? एक तरह से यूएसए था। तो यूएसए के मतलब कार्यकाल उसके मतलब एक तरह से लीडरशिप में नाटो की स्थापना की गई थी। और वो किस लिए की गई थी? तो सोवियत संघ के नेतृत्व में जो साम्यवादी विचार, जैसा कि आप जानते हैं जो सोवियत संघ पहले था उस टाइम में यूएसएसआर बोला जाता था उसको, जो कि अभी 1991 में उसका विघटन हो गया। और उसका जो सबसे बड़ा पार्ट था रसिया और बाकी अलग जैसे बेलारूस और यूक्रेन या अदर कंट्रीज हैं जो उधर आपका पूर्वी यूरोप में पड़ते हैं। तो उन सारे कंट्री को मिला के यूएसएसआर था, जिसको सोवियत संघ बोला जाता था। तो सोवियत संघ के द्वारा जो साम्यवाद का प्रसार किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं यूएसए जो है कैपिटलिस्ट है और जो सोवियत संघ था रसिया है वो साम्यवादी कंट्री है। तो रसिया का जो प्रभाव बढ़ रहा था, वो साम्यवाद का प्रचार प्रसार कर रहा था, तो उसके विरोध में क्या हुआ कि नाटो की स्थापना की गई थी। और जो नाटो जो है ये एक सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ? सामूहिक रक्षा के सिद्धांत का मतलब कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश के ऊपर नाटो के किसी सदस्य देश के ऊपर अगर कोई भी देश आक्रमण करता है तो यह माना जाता है कि यह सारे देश के ऊपर आक्रमण हुआ है। और फिर नाटो के जितने सदस्य मतलब जो 30 सदस्य हैं वो सारे मिलके उस देश के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो इस तरह से क्या है, नाटो एक सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पे कार्य करता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको नाटो के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।